नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य और आज का हमारा टॉपिक है बंध्यता या इनफर्टिलिटी। यदि आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो वीडियो के अंत में आपको इस टॉपिक का नोट्स मिल जाएगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए जानते हैं क्या होती है बंध्यता। भारत सहित विश्व भर के कई देशों में कई सारे ऐसे दंपति हैं जो कि संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और ऐसे दंपति को बंध्य दंपति कहा जाता है। वो या तो नर हो सकता है या फिर मादा, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मादा ही बांझ होती है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जो मादाएं होती वो बांझ होती है, इसलिए उन पर कई सारे ब्लेम लगाए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। या तो मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी बंध हो सकते हैं। इसी आधार पर जो बंध्यता होती है 2 टाइप्स की होती है, नर बंध्यता और नंबर 2 मादा बंध्यता। मेल इनफर्टिलिटी एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण से या तो नर या फिर मादा दोनों में से कोई भी बंध होते हैं या फिर वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से कारण हैं। यदि पुरुषों की बात करी जाए तो पुरुषों में जो नर युग्मक होता है वो या तो बहुत कम मात्रा में बनेगा या कमज़ोर होगा या फिर वो मोटाइल नहीं होगा। इस कारण से जो पुरुष साथी होता है वो बंध होता है। और यदि महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में भी ऐसे कई सारे कारण हैं जिसके कारण से वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। जैसे कि पहला कारण है कि जो महिलाओं में एग बनता है, एग बनने की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं हो पाती है सही से, या फिर एग बनता है तो कमज़ोर बनता है। और दूसरे कारण की यदि बात करें, एग बन भी जाता है तो उसके अलावा भी उनमें कई सारी समस्याएं होती है जिसके कारण से वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। आइए देखते हैं कौन से वो कारण हैं। जैसे कि उनका जो फिम्बरी होता है, फिम्बरी से तात्पर्य यहाँ पर जो उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। फिम्बरी में कई बार ऐसी विकृति आ जाती है कि जो ओवरी तो सही कार्य करेगी, उसमें अंडाणु भी बन जाएगा, लेकिन अंडाणु बनने के बाद में क्या होगा कि जैसे अंडाणु तो रिलीज हो जाएगा लेकिन फिम्बरी जो होगी वो उसको कैप्चर नहीं कर पाएगी। फिम्बरी कैप्चर नहीं कर पाएगी तो एक जो है फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाएगा। ठीक है, ओवम यदि नहीं आ पाएगा तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरह से जो फीमेल होती है उनमें भी बंध्यता पाई जाती है। ठीक, तो ये हो गए कारण जिनके कारण फीमेल भी बंध्य हो जाती हैं। ऐसे दंपति जो संतान उत्पन्न करने में अक्षम हैं उनके लिए वैज्ञानिकों ने कई सारी तकनीकों को विकसित किया है जिससे कि वो संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं, हम एक एक करके इन तकनीकों को पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहली है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है पात्रे निषेचन। ठीक है, सबसे प्रचलित विधि है। इसके द्वारा ऐसे दंपति या ऐसे कपल संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो जानते हैं पहली मेथड, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको कहा जाता है पात्रे निषेचन हिंदी में। पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होगा इसमें? इसमें मेल और फीमेल दोनों से क्रमशः मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को लिया जाएगा और इसको एक पेट्री प्लेट के अंदर रखा जाएगा, यानी पेट्री प्लेट के अंदर इसको दोनों को मिला दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा, और जिससे क्या होगा, इसके अंदर संयोजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा और जायगोट विकसित होकर के 8 ब्लास्टोमियर अवस्था में जब पहुंच जाता है, 8 ब्लास्टोमियर अवस्था में जब ये पहुंच जाता है तो इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है वापस से फेलोपियन ट्यूब के अंदर फीमेल के। ठीक है, जैसे कि ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं, इन फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद में डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद में ये पूरा टाइम यही बिताएगा और इसका जो पूरा टाइम होता है 9 मंथ का वो कंप्लीट करेगा और इसका बर्थ हो जाएगा। इस तरह से जो बर्थ होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बर्थ कहा जाता है या फिर उसको परखनली शिशु कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो दूसरी तकनीक है वो कौन सी है, आइए जानते हैं। दूसरी तकनीक है ZIFT। ZIFT जो होती है इसका पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर।
ये जो तकनीक है बिल्कुल आईवीएफ से मिलती जुलती तकनीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसी का ही एक पार्ट होता है, बिल्कुल उसी का एक परिवर्तित रूप है ये। इसमें क्या किया जाता है कि जो मेल फीमेल होते हैं वो यदि किसी भी एक युग्मक को बनाने में सक्षम नहीं है तो किसी और अन्य डोनर का एग या स्पर्म लेकर के उसको वापस से संयोजित कराया जाएगा लैब के अंदर, और लैब के अंदर संयोजित कराने के बाद में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वापस से कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, किसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इसी के कारण से इसको कहा जाता है जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो जायगोट है इसका कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट टेक्निक जो है, नेक्स्ट तकनीक जो है वो आती है GIFT। याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ZIFT है एक, और एक होता है GIFT। GIFT होता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक, कब उपयोग की जाती है तकनीक, ये तकनीक जब उपयोग की जाती है जब कोई भी फीमेल पार्टनर होती है एग उत्पन्न नहीं कर सकती है। जब एग उत्पन्न नहीं कर सकती तो ऐसी स्थिति में किसी डोनर का एग लिया जाएगा और उसको उसके हस्बैंड के स्पर्म के साथ में मिक्स किया जाएगा और उसके जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है, गैमीट का। याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना जाइगोट और गैमीट में, ZIFT एंड GIFT। ठीक, तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, ऐसी तकनीक हैं जिनके द्वारा ऐसे दंपति को संतान प्रदान की जा सकती है जो कि बंद हैं। ठीक है, तो ये सारा आज का टॉपिक, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब आपकी स्क्रीन पर आपको जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसके नोट्स दिखाई दे रहे होंगे, आप इनको नोट कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी चाहे कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।